आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करेंगे हम, जो कि जीएस पेपर 2 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंग्जाइटी को हमने बहुत अच्छे से बताया भी है, बढ़िया तरीके से समझाया है। जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, समर 25 कूपन कोड यूज़ करिएगा तो आपको, और ये मात्र 300 में है। जब मैंने कोर्स निकाला था तो 200 में निकाला था। ये टोटल 22 लेक्चर्स थे, पूरी लाइव क्लासेस थी, बहुत ही शानदार कोर्स था। ये 1.5 से 2 घंटे का कोर्स, अब ये रिकॉर्डेड कोर्स है। तो इस कूपन कोड को अवेल करके आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है एंग्जाइटी? घबराहट। डिप्रेशन से अलग होता है, ये याद रखिएगा। एंग्जाइटी डिप्रेशन से अलग होता है। सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, इन पर मैंने लेक्चर भी लिए हैं। 1895 में इन्होंने ये बताया कि ये 2 में डिवाइडेड होता है बेसिकली, डिप्रेशन से अलग करने के लिए। एक तो होता है साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, और एक होता है हिस्टीरिया, साइकोलॉजिकल न्यूरोसिस, और एक हिस्टीरिया, ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब जनरल प्रॉब्लम्स पे एंग्जाइटी होना, और हिस्टीरिया मतलब स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है, डर होना किसी स्पेसिफिक, जैसे जानवर का डर हो गया या अंधेरे से डर हो गया स्पेसिफिक, तब आपको पैनिक अटैक्स आना। तो ये बेसिकली 2 में एक तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि एंग्जाइटी का स्टेप 1 होता है नेगेटिविटी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कितने तरीके के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। स्टेप 1 तो नेगेटिविटी होता है, स्टेप 2 एंग्जाइटी, और स्टेप 3 होता है डिप्रेशन। अलग है डिप्रेशन, लेकिन हाँ, एंग्जाइटी से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। डर होता है समाज से कि बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे, अगर कोई मिलने आ गया, अगर हमको कहीं पार्टी में जाना है तो इंसान डरने लगता है। पैनिक अटैक्स, आपको बता दो कि ये पैनिक अटैक्स 1 घंटे तक चल सकते हैं। सेकेंड होता है आपका जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरल चीजों से किसी भी चीज से इसमें आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों घबराहट हो रहा है मुझे, वेदर चेंज हो गया, आप कमरे में बंद है, क्या आपको किसी ने डांट दिया। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। आपने गुडविल हंटिंग मूवी देखी है? ये मूवी में क्या दिखाया गया है? इस मूवी में एक जीनियस इंसान, मैट डेमन और बेन एफ्लेक की मूवी थी, ऑस्कर विनिंग मूवी है ये। तो इसमें यही था कि जीनियस इंसान, लेकिन इसको डर होता है सेपरेशन का, जिससे इसीलिए वो कभी प्यार करता ही नहीं, कि उसको डर होता है कि अगर मैं सेपरेट हो गया तो मैं क्या करूंगा। जिन लोगों को बहुत प्यार कम मिला है जिंदगी में, उनको ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोबियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज, है ना भाई। जानवर से फोबिया, पानी से डर, ऊंचाई से डर, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं आपको। ये भी 40 से 45 मिनट तक चलते हैं। क्यों होता है, कॉजेस क्या हैं? भाई सबसे पहले तो कोई ऐसा लाइफ इवेंट, कुछ ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आपको डर पैदा हो गया। मान लीजिए बचपन में आप गए नदी में बढ़िया नहाने, नंगे पुंगे होके, और उसके बाद आप डूब गए, डूबने लगे। अब उसके बाद जब इंसान डूबता है उसको तैरना ही जाता है, उसके बाद फिर आपको बचाया, तो अब आपको पानी से डरोगे, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। ऊंचाई पे गए, गिर गए या लटक गए, तो ऊंचाई से डर हो गया। कुत्ते ने हमला कर दिया, कुत्ते से डर हो गया। किसी ने डांट दिया या आपकी बड़ी बेइज्जती कर दी, तो आपको सोशल एंग्जाइटी हो गई। तो कुछ लाइफ इवेंट्स, फिर उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से। मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी है, या जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि किसी को एंग्जाइटी रही है, डिप्रेशन रही है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की भी फैमिली हिस्ट्री, उनकी जो माता जी है उनकी भी मौत शायद डिप्रेशन से ही हुई थी। तो वो भी रहता है कि क्या फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। थर्ड अगेन जेनेटिक, है ना, क्या ये जेनेटिक तो नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। चौथा न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है ना, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना, ग्लूटामेट हो गया, एड्रेनालाइन हो गया, एंडोर्फिन्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको हैप्पी रखते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। कई बार इसमें इम्बैलेंस होने लगता है, नींद नहीं आती है, इम्बैलेंस हो गया, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। जब भी आपका, अब जैसे मान लीजिए कि आप सो नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका सेरोटोनिन नहीं निकल रहा है ना, प्रॉब्लम। तो इसीलिए कई बार जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? भाई इसमें देखो SSRI, वही देखो जो दवाई दी जाती है, 1 साल का वैसे कोर्स होता है, वो कुछ नहीं होती, वो बस आपको सुलाएंगी और वही न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगी। फिर उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। ये 2 चीजें जो हैं वो हमको करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से जो हैं मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप अपने एंग्जाइटी से पार पा सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया होता है ये, आपको बता दूँ, अगर हम CBT की बात करें।
और इसमें देखिए चीज़ें वही है, सबसे पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपके बिहेवियर में चेंज लाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में प्रोग्रामिंग होती है आपकी एक तरीके से दिमाग की, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में बताई है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भारत में भी मेंटल हेल्थ एक्ट हो गया आपका, किरण एक हेल्पलाइन नंबर हो गया, फिर उसके बाद आपका एक मनो करके है, मनो स्मृति मनोविज्ञान करके, वो भी मनोदर्पण हो गया, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव जो है वो भारत सरकार ने लिए हैं। फिर NMHS द्वारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, भारत में 3.5% लोग एंजाइटी के शिकार हैं, और ये तो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो कितनी ही होगी, सभी कोई घबराहट होती है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये जो है वो डेंजरस होता है। एक मानस मोबाइल ऐप भी आता है, अगर आपको एंजाइटी तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, इसको भी, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।